Welcome back to my channel. Please like and subscribe my channel. हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत मानी जाने वाली अभिनेत्री मधुबाला, जिनकी सुंदरता को शब्दों में शायद बयां ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस अथाह हुस्न के पीछे जो अनगिनत दर्द थे, वो मधुबाला की ज़िंदगी में भारी पड़े। तभी तो कम उम्र में ही मधुबाला ने इस बेदर्द दुनिया से अलविदा ले लिया। हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। आइए फिर से याद करते हैं मधुबाला के बारे में। मधुबाला का जन्म दिल्ली में 14 फरवरी 1933 को हुआ था। बचपन में इनका नाम मुमताज़ जहान दहलवी रखा गया। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में ये 5वीं थी। इनके पिता एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुँचे। घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए 9 साल की उम्र में इनके पिता मधुबाला को बॉम्बे के अलग अलग फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मधुबाला को काम भी मिलने लगा और परिवार की गरीबी भी खत्म होने लगी। लगभग 5 वर्षों तक बाल भूमिकाएं निभाने के बाद मधुबाला की पहली सफल फिल्म साल 1942 में आई, जिसका नाम वसंत था। ये फिल्म बहुत हिट साबित हुई। इस फिल्म से मधुबाला को पहचाना जाने लगा। उस समय की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी ने मुमताज़ दहलवी को मधुबाला नाम रखने की सलाह दी। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ मधुबाला को कास्ट किया गया। उस समय मधुबाला सिर्फ 14 साल की थी और ये उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उनका नाम मुमताज़ था। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में उनका नाम मधुबाला हो गया। 14 साल की उम्र में मुमताज़ जहान दहलवी मधुबाला के नाम से फेमस हो गई। मधुबाला के कैरियर में टर्निंग पॉइंट साल 1949 में आया। बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी फिल्म महल से मधुबाला के कैरियर में 4 चांद लग गया। ये फिल्म इस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सफल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला की दुलारी, बेकसूर, तराना तथा बादल आदि फिल्में एक के बाद एक सफल साबित हुए। मधुबाला को अपने कैरियर के दौरान ऊंचा से ऊंचा मकाम हासिल हुआ। मधुबाला को उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री, मशहूर फिल्म निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिला। मधुबाला ने सभी तरह की फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाया। 1950 में आई उनकी फिल्म हंसते आंसू वह हिंदी फिल्म बनी जिसे पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। फिल्म मुगले आजम मधुबाला की ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में मधुबाला ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। अभिनय की दुनिया में आज भी उनके अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। मुगले आजम फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना और इस दौरान उन्हें पूरे मेकअप में होना। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, किंतु मधुबाला के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। साल 1960 में करीब 10 साल की मेहनत के बाद ये फिल्म बनी और रिलीज हुई। ये फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। ये रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कायम रही। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार की बड़ी फिल्में आई, लेकिन किसी की भी फिल्म ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी। साल 1975 में अमिताभ बच्चन की आई फिल्म शोले ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साल 1944 में मधुबाला की मुलाकात फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर अभिनेता दिलीप कुमार से हुई, जिसके बाद उनके मन में दिलीप कुमार के लिए प्रेम जागा। उस समय मधुबाला की उम्र 18 साल और दिलीप कुमार 21 साल के थे। मुगले आजम की शूटिंग 10 साल चली थी। इस दौरान इन दोनों का प्रेम और भी ज़्यादा गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन
मधुबाला का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, यहाँ तक कि मधुबाला के पिता ने दिलीप कुमार के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था। वे इन दोनों के प्रेम संबंधों को खत्म करना चाहते थे। पिता को बहुत प्यार करने वाली मधुबाला ने उनकी बात मानकर दिलीप कुमार के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि दिलीप कुमार ने ही मधुबाला को धोखा दिया और उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था। कुछ दिनों के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। 1960 में मधुबाला से विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और किशोर कुमार का नाम करीम अब्दुल हो गया। शादी के कुछ दिनों के बाद ही मधुबाला का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी तो कर ली, लेकिन वे एक अच्छे पति न बन सके। मधुबाला की बढ़ती असहनीय बीमारी के दिनों में किशोर कुमार ने उन्हें अपने साथ न रखकर उनके पिता के घर में वापिस ये कहते हुए छोड़ दिया कि वे मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि वे खुद अक्सर बाहर रहते हैं। किशोर कुमार मधुबाला का हाल पूछने के लिए भी 2-4 महीनों में एक बार जाते थे। उन्होंने मधुबाला का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। इस मुश्किल दौर में मधुबाला को अपने पति किशोर कुमार के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस सब से मधुबाला और भी विचलित और दुखी रहने लगी थी। मधुबाला सबसे ज़्यादा इस बात से बेहद दुखी थी कि जब वे बीमार पड़ी तो कोई उनसे मिलने तक नहीं आता था। वे मरने की कगार पर पहुंच गई, लेकिन कोई भी उनका हाल जानने नहीं आया। वह शादी के बाद 9 बरस तक जिंदा रही, लेकिन अंतिम दिनों में ताजमहल सी सुंदर मधुबाला एक खंडहर सी बन गई थी। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। दिल में छेद होने की वजह से 23 फरवरी 1969 को बॉलीवुड की यह खूबसूरत अदाकारा हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस समय मधुबाला की उम्र सिर्फ 36 साल थी। दिल में तो छेद था ही, उस पर अधूरे इश्क की तरफ उनके सीने को मानो छलनी कर गया और फिर दुखों का सैलाब कम हुआ ही नहीं। वैलेंटाइन डे के दिन जन्मी मधुबाला को कभी प्यार नसीब हुआ ही नहीं। प्यार के दिन जन्मी, मगर मरते दम तक प्यार को तरसती रही मधुबाला।